सेट पे मेरे गन से दूर रहे भाई सेट आज जले जो आगे निकल थोड़ा चलते जाए ध्यान से। आपको मौका दे रहा हूँ सेट पे 4 फुट का फासला रखे हमारे भाई। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। मास्क लाया भाई मास्क ला तेरा मास्क नहीं है चल आगे आगे सेट पे हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में मैं इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूं और आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से बहुत अहम समाअत थी। गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो मामला है, ये जो केस है, अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अब तमाम मुल्ज़मान के जो वकला हैं वो तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार के ऊपर चिरहा कर रहे हैं। आज भी यही मामला हुआ और आज की समाअत में जो है जो अब्दुल सत्तार है उसके ऊपर जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का वकील है सिकंदर ज़ुल्करनैन, उसने जिरह की। गुज़श्ता समाअत के ऊपर बशारतुल्लाह साहब ने की थी जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं। 3 घंटे की उन्होंने जिरह की थी और आज ये समाअत जो है तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा, पौने 2 घंटे के आसपास ये समाअत रही। सुबह जब हमने चेक किया तो इस समाअत का वक्त हमें 11 बजे बताया गया, लेकिन ये समाअत 11 बजे से 10 मिनट पहले तकरीबन शुरू हो गई थी। आज जो मुल्ज़मान हैं उनको अदालत में लाया गया था। आज एक चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ थी, आपको मैं वीडियो ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे डाल चुका हूँ कि आज ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो ना कुर्सी पे आया ना स्ट्रेचर पे आया, बल्कि वो ख़ुद चल के आया। आल दो चलने में थोड़ा सा जो हमें लग रहा था वो ये था कि उसको दिक्कत थी, लेकिन पुलिस वाले उसको ले आए और वो बाकायदा ख़ुद चल कर जो है वो आज अदालत में आया। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आपको, जैसे मैं करता होता हूँ कि एक वीडियो जो है मैं शुरू में थोड़ा आपको उस सूरत हाल बताता हूँ, ख़ुलासा जो है समाअत का बता देता होता हूँ। अगली वीडियो जो है इंशाअल्लाह वो बाकायदा डिटेल्ड जिरह क्या हुई, क्या सवालात हुए, क्या जवाबात मिले। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से बाकायदा तौर पर जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो है आज से नहीं बल्कि जो ये समाअतें चल रही हैं और जो जिरह चल रही है, स्पेशली जब शौकत मुक़द्दम साहब पे जिरह हुई और जो IOP के ऊपर जिरह हुई है, इससे जो है प्रोसिक्यूशन का जो मामला है, प्रोसिक्यूशन के लिए सख्त मामला शुरू हो गया है, क्योंकि ये सख्त सवालात हो रहे हैं और इनके जवाबात प्रोसिक्यूशन ने अपने कंक्लूजन में हसन अब्बास साहब ने और इन लोगों ने देने हैं। बहरहाल आज मुल्ज़मान को लाया गया अदालत में। ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो पहले खड़ा रहा और उसके थोड़ी देर बाद बैठ गया। बाकी मुल्ज़मान भी मौजूद थे। आज जो है जो जिरह है वो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की और सिकंदर ज़ुल्करनैन ने अपनी जिरह का आगाज़ जो है वो तफ्तीशी अफसर से कुछ इस तरह किया कि उससे पूछा कि जी आपको कितना अरसा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तकरीबन जो है 35 साल हो गए हैं इसी फील्ड में और मैं जो है बाकायदा जो चीज़ करता हूँ कानून के मुताबिक, और इस सारे मामले के हवाले से बताया गया जनाब तफ्तीशी अफसर की तरफ से। फिर जिरह का आगाज़ हुआ। कुछ अहम चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ, डिटेल फिर आपको बाद में बता दूँगा। अहम चीज़ों में जो है 2-3 चीज़ें थी। एक चीज़ जब पूछा गया तफ्तीशी अफसर के, जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर मुद्दई मुकदमा यानी शौकत मुक़द्दम और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब मौजूद थे। तो फिर इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल वहाँ पर मुद्दई मुकदमा और इनके रिश्तेदार मौजूद थे। तो क्वेश्चन किया गया कि कौन कौन से रिश्तेदार मौजूद थे, आपने उनसे कुछ पूछ की। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी वहाँ पर बाकी और लोग मौजूद थे, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जवाद जहान साहब जो अमूमन यहाँ हेयरिंग्स में भी आते हैं, शौकत मुक़द्दम साहब के साथ होते हैं, तो बताया तफ्तीशी अफसर ने कि मैंने सिर्फ उनसे जो है वो पूछा था और उनका बयान भी रिकॉर्ड किया था। फिर उनसे NFSA वगैरह और सब इन चीज़ों का पूछा गया। और फिर उसके बाद आगे चलकर जो एक और अहम चीज़ इसमें थी वो ये थी, अगला सवाल जो है उनसे जो अहम सवाल था वो लगा कि जी उनसे पूछा गया कि आपने तो FIR में भी नहीं लिखा हुआ कि ज़ाहिर जाफ़िर वहाँ मौजूद था, और आपने जो नक्शा बनाया उसमें भी आपने ज़ाहिर जाफ़िर की मौजूदगी का नहीं लिखा। तो इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो नक्शा है उसमें मैंने ज़ाहिर जाफ़िर की मौजूदगी नहीं लिखी। फिर अगला सवाल ये हुआ कि जी आपने ना सिर्फ ज़ाहिर जाफ़िर की मौजूदगी, बल्कि आप वैसे तो घर की बेसमेंट का बारहा जिक्र हुआ है चालान में भी, लेकिन आपने जो नक्शा बनाया उसमें जो है वो आपने नहीं लिखा कि घर में कोई बेसमेंट भी मौजूद है। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी मैंने जो कुछ देखा ज़ाहिर है मैंने वो लिखा। फिर ये सवाल किया गया कि जी आप ये बताएँ कि आपने जो सर्च की घर में, वो आपने पूरे घर की सर्च की या सिर्फ कुछ मखसूस कमरों की? तो तफ्तीशी ने कहा कि एक जी मैंने जो जाए वक़ूआ वाला कमरा था, एक तो वो जहाँ पे वारदात हुई उसकी सर्च की, और दूसरा जिधर DVR लगा हुआ था उसकी सर्च की, और उसके अलावा मैंने किसी कमरे की सर्च नहीं की। फिर उसके अलावा जी उससे सवाल किया गया कि आप ये बताएँ, तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि जी नूर मुक़द्दम का जो मोबाइल फ़ोन है
आपने ये सिकंदर जुल्करनैन ने आज बाकायदा बहुत दफ़ा ये लफ्ज़, क्योंकि वो डिफेंस के वकील हैं, वो ये कर सकते हैं, उन्होंने आज बहुत दफ़ा ये कि जी एलिजिडली आपने जो मुबय्यना तौर पर जो आपने लिखा है कि जी नूर मुक़द्दम का जो मोबाइल फ़ोन है उसका आप ज़रा ये जो है मॉडल बताएं, ये कौन सा था। उसने कहा जी कि मैंने एप्पल S लिखा उसके ऊपर। तो उसने कहा जी आप ये अपना फ़र्द मकबूज़ भी एक होता है जिसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा जाता है। उसने कहा उसमें आप देखें, उसमें तो जो है एप्पल जो है iPhone 6 आपने लिखवाया, इसमें S लिखा हुआ है। ये बहरहाल इस तरह की कुछ सवालात किए गए। बहरहाल आगे चल कर जी एक और सवाल जो है वो बड़ा अहम था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। नूर मुक़द्दम की अराइवल जो है 18 जुलाई को और उसके साथ जो बिलोंगिंग्स थी उनके हवाले से सवाल किया गया सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से। पूछा गया कि जी आपने लिखा है कि नूर मुक़द्दम आई और फिर उसके पास हैंड बैग था और नूर मुक़द्दम के जो कपड़े आपने लिखवाए हैं कि जी जिस वक्त वो बाहर छलांग लगा के आई और उसके कपड़े फटे हुए थे, तो क्या वो जो आपने उसका जिक्र किया है तो वो चीज़ें आपको मिली? तो इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने फिर बहरहाल जी इसके ऊपर हसन अब्बास भी बोल पड़े जो प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि जी हैंड बैग का तो तफ्तीशी ने कहीं नहीं लिखा। तो फिर इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर हैंड बैग नहीं तो बिलोंगिंग्स ही बता दें कि नूर जब आई थी तो उसके पास कुछ चीज़ें तो थी, बैग भी नज़र आ रहा था और उसके वो कपड़े जो आपने कहा कि उसके फटे हुए थे वो मिले। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं जी उसके हैंड बैग और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी और जो उसके कपड़े फटे हुए मैंने जिक्र किया है वो मुझे इसका इल्म नहीं और वो मुझे नहीं मिले। आगे चलकर जी सवालात मज़ीद हुए और उसके ऊपर जो है तफ्तीशी सिकंदर जुल्करनैन ने पूछा तफ्तीशी से कि जी शौकत मुक़द्दम साहब जो हैं उनको आपने शामिल तफ्तीश किया और वो हमेशा तफ्तीश में आपके साथ रहे। आप ये बताएं कि जी FIR में उन्होंने ये लिखवाया था कि उन्होंने नूर के बहुत सारे दोस्तों से रब्ता किया। आपने किसी दोस्त से, नूर के किसी दोस्त से या शौकत मुक़द्दम साहब से पूछा कि जी कौन से दोस्त थे, कौन थे जिनसे इन्होंने रब्ता किया? तो इसके ऊपर बहरहाल जो प्रोसिक्यूशन के वक़ला हैं उन्होंने कहा कि जी ये वाला जो सवाल है ये ऑलरेडी आ चुका और शौकत मुक़द्दम साहब इसका जवाब दे चुके हैं कि किससे उन्होंने रब्ता किया। नाम भी कुछ लिखवाए थे शौकत मुक़द्दम साहब ने पिछली समात पे। तो बहरहाल ये सवाल जो है वो फिर वापस ले लिया सिकंदर जुल्करनैन ने। अब आगे चलकर जी सवाल किया गया कि जी हाँ एक सवाल और बड़ा अहम है, वो ये है कि जी पूछा गया सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से कि जी आस-पास घर हैं, हमसाए हैं, उनके भी कुछ जो है गार्ड्स वगैरह, चौकीदार, वॉचमैन वगैरह ये भी मौजूद थे, ज़ाहिरी बात है। तो आपने इस घर के तो सारा किया, तो आपने जो आस-पास के घर हैं उनमें से किसी गार्ड का, किसी चौकीदार का, हमसायों का, किसी का आपने बयान लिखा? तो इसके ऊपर जी बताया गया तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि जी नहीं, बिल्कुल भी मैंने उनका कोई बयान नहीं लिखा। अब इसके बाद जी ऐनी शाहिदीन के हवाले से ये सवाल भी बड़ा अहम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जगह में से जो क्वेश्चन बड़े अहम है वो आपके सामने अभी रख दूँ भी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो उसमें उन्होंने पूछा कि जी आपके सामने कोई शवाहिद, ऐनी शाहिद या कोई ऐसी चीज़ आई है जिससे आपको ये पता चला हो कि ज़ाहिर ने ही नूर को कत्ल किया है? तो इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी ऐसा ही है, मेरे पास कोई विटनेस नहीं है इस कत्ल, और ये ज़ाहिर है इसमें सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इस केस में, इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने कत्ल करते हुए देखा हो। तो बहरहाल इस पर भी तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने कोई ऐनी शाहिद के हवाले से ना जिक्र किया और ना कोई ऐनी शाहिद जो है वो मौजूद है, मैंने इसका बिल्कुल भी नहीं लिखा। बहरहाल ये जो है कुछ चीदा चीज़ें थी जो इस समात की थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। अब ये केस अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब इसके बाद असद जमाल साहब की जिरा रह गई है जो असमत के वकील हैं, और शायद जो है अकरम कुरैशी साहब क्योंकि नहीं आए, आज उनका थोड़ा मसला था, उनका बताया गया अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह खैरियत से रखे, उनके दिल का कोई हार्ट का बताया गया इशू था। तो बहरहाल उम्मीद है वो बुध वाले दिन आएंगे, उन्होंने भी जिरा करनी है। बाकी वकला ने फ़िलहाल जो है अब की हद तक अडॉप्ट कर लिए हैं। अब ये एक प्रोसेस है जो यहाँ तक कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो है वो हसन अब्बास साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने शवाहिद को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे, अदालत को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि ये यहाँ तक जो केस के शवाहिद हैं वो मुकम्मल तौर पे मैं पेश कर चुका हूँ, रख चुका हूँ। और उसके बाद जो है 342 के बयानात होते हैं मुल्ज़मान के, वो उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो सवालनामा दे दिया जाता है मुल्ज़मान के वकला उसका जवाब बाकायदा रिटन फॉर्म में दे देते हैं, या ये भी हो सकता है कि मुल्ज़मान एक एक करके आएँ और वो बाकायदा तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएँ। यहाँ उम्मीद ये की जा रही है, जो हमारी बात हुई है वो यही है कि अगली जो पेशी है उसके ऊपर हसन अब्बास भी
अपना दे देंगे बयान, और सवालनामा भी जो है वो अगली 1 या 2 समातों के ऊपर, क्योंकि इसकी जो अगली समात है बुध वाले दिन 26 को रखी गई है, तो अब 2-2 समातें भी हो रही हैं, थोड़ा इस केस को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगली समात के ऊपर की हद तक हसन अब्बास का बयान और सवालनामा दे दिया जाएगा और उससे अगली समात पर शायद मुलजमान अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा देंगे। तो उसके बाद जो है वो हतमी दलाइल होंगे और हतमी दलाइल के बाद जो है वो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब जो है इंशाअल्लाह इस हवाले से अपना फ़ैसला लिखेंगे और वो जो है सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह जब भी होगा। तो यहाँ तक की हद तक ये वीडियो, और इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो तक में इजाज़त दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।